नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 625 लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम मना रहे हैं कारगिल दिवस। आज कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो गए हैं और कारगिल युद्ध के बारे में मैंने सन 2000 में एक पुस्तक लिखी थी, कारगिल के रणबांकुरे, जिसका है कि एक एपिसोड आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। और ये किताब है कारगिल के रणबांकुरे और इस में 172 पृष्ठ हैं, 38 शीर्षक हैं और 2002 में इसको अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश से आचार्य चतुर्सेन सम्मान भी इस पुस्तक को मिला हुआ है। तो हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 मई से लेकर 26 जुलाई तक ये 2 महीने का इस युद्ध में अंततः सारे घुसपैठिए जो कारगिल क्षेत्र में आए थे उनको भगा दिया था और वो दिवस को हम मनाते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध की जीत का ये जश्न होता है। कारगिल श्रीनगर से 205 किलोमीटर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिंगो नदी के दक्षिण में समुद्र स्तर से करीब 10,000 फीट ऊंचाई पर है। 1999 में दुश्मन यहाँ घुसपैठ कर गया। यह उसने 150 किलोमीटर क्षेत्र में, जो कि 740 नियंत्रण रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, मस्को से तुर्तुक तक के इस 740 किलोमीटर के एक हिस्से में, एक जो कि 150 किलोमीटर का था, उसमें घुसपैठ शुरू कर दी और उसमें वो घुस के आ गए। 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लैश आउट किया। जैसे हमें पता चला तो ऑपरेशन फ्लैश आउट से उनको भगाना चाहा, और लेकिन दुखद सबसे बड़ा ये हुआ कि 15 मई को कैप्टन सौरभ कालिया को दुश्मन ने POW बना करके उनके साथ बड़ी दरिंदगी के साथ उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिनका शव बाद में लौटाया गया। 26 मई को इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया और हमारे सेनानी उसमें लड़े बहुत चोटियों पर, जहां पर भी उनको भगाया दुश्मनों को। कुछ दिन के बाद एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चला गया, जिन्होंने 900 घंटे की पूरी उड़ान भरी और उस उड़ान के दौरान ही उन्होंने दुश्मन के परखच्चे उड़ाए। और इस दौरान में नेवी का ऑपरेशन तलवार भी पश्चिमी समुद्र की रक्षा के साथ तैयार था, निगहबानी में लगा हुआ था। 11,000 से 17,000 फीट ऊंचाई के दुर्गम क्षेत्र की और विषम परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मस्को, द्रास, टाइगर हिल, तोरोलिंग, जुबेर, बटालिक, तुर्तुक और काक्सर आदि क्षेत्रों में लड़ा गया। उस दौर में हमारे देश का जो नेतृत्व हो रहा था, तो राष्ट्रपति थे KR नारायण जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, और सैन्य अधिकारियों की कमान जो थी, सेना की कमान थी जनरल वेद प्रकाश मलिक जी के हाथ में, और नौसेना कमांडर थे एडमिरल सुशील कुमार, और वायुसेना के कमांड जो चीफ थे एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस। हमारे सेना ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, फौलादी इरादे, देशभक्ति और बेमिसाल बहादुरी के साथ इस युद्ध को जीता और रणबांकुरों की वीरता को और सम्मानित भी किया गया। 15 अगस्त 1999 को और हमारे देश ने 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 53 वीर चक्र सहित 265 से ज़्यादा विभिन्न वीरता के पदक हमारे इन सेनानियों को दिए गए। आज उन जो 4 परमवीर चक्र हैं उनकी मैंने चर्चा इस किताब में की है, जिसके लिए मैं अलग से एपिसोड भी बना रहा हूँ आजकल। और उन चारों का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये 4 थे: कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत, कैप्टन मनोज पांडे मरणोपरांत, और उसके बाद RFN संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ये 4 को महावीर चक्र दिया गया था। मैंने कहा था परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र सर्वोच्च अलंकरण होता है वीरता का। हमारी सेना का मनोबल आज भी बहुत ऊंचा है। हमारी सेना आज भी हर चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। हम सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और शहीद परिवारों व अन्य सैन्य परिवारों का दिल से सम्मान करते हैं। जय हिंद के साथ मैं इस उत्सव के साथ इतना और कहूँगा कि हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा में। और जब कारगिल की युद्ध हो रही है तो फिर मैंने एक जगह पर और लिखा है, 99 में कारगिल में तूने दुश्मन ने घुसपैठ लगाई, तोलोलिंग जुबेर
और टाइगर हिल में तूने दुश्मन की कब्र बनाई। इस तरह से उस क्षेत्र को हमारे सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ पूरे विश्व में एक कीर्तिमान बनाया कि विषम परिस्थितियों में, दुर्गम क्षेत्रों में और मौसम के मार के साथ भी युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। और उन्होंने पूरे घुसपैठियों को इस पूरे क्षेत्र से बेदखल किया, उनको भगाया। और इसी याद में हम हर साल, और इस साल हम 25 वर्ष के हो रहे हैं विजय दिवस के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।